Good evening, friends. So today we will see one more type of probability distribution. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि जो एक्चुअल में मतलब डाटा होता है ना, जैसे कि हमको पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन जो हिस्टोरिकल डाटा है, एम्पिरिकल डाटा है, उससे पता चलता है कि जो हमको चाहिए वो इवेंट कितनी बार हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रोड है, तो वो रोड पे साल में कितने एक्सीडेंट होते हैं, राइट? तो ये हमको पहले से पता नहीं ना. वी हैव टू ऑब्जर्व द डेटा. डाटा लेना पड़ेगा, उसके बाद वो डाटा को एम्पिरिकल डाटा बोलते हैं बेसिकली, जो एक्चुअल में होता है, और उससे देखना पड़ेगा कि वो बस साल में 2 एक्सीडेंट होते हैं या 3 एक्सीडेंट होते हैं, राइट? सो इसको बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. वन मोर एग्जांपल विल बी, अगर आप सपोज मिक्सर बनाते हैं, राइट? तो मिक्सर में आपने जितने भी मिक्सर बनाए फैक्ट्री में, जैसे कि साल में आप 1 लाख मिक्सर बनाते हैं, तो उसमें से डिफेक्टिव मिक्सर्स कितने हैं, डिफेक्टिव पीस कितने हैं? लेट अस से कि 2% डिफेक्टिव है. कैसे पता चला? जो डाटा हिस्टोरिकली था उससे समझ में आता है कि इतने 2% ही होते. तो हम जो मिक्सर रैंडमली सिलेक्ट करेंगे उसमें डिफेक्टिव, सारे के सारे डिफेक्टिव होने के कितने चांसेस है, 2 डिफेक्टिव होने के कितने चांसेस है. तो ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है इसको बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो इसमें भी सक्सेस एंड फेल्योर है, ठीक है, लेकिन सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है कंपेयर टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज द डिफरेंस, ठीक है. बाइनोमियल में क्या था, कॉइन टॉस कर दिया 6 बार तो कितनी बार हेड आया वगैरह, तो वो एक तो एम्पिरिकल डाटा के बेसिस पे नहीं था, आपको पहले से हमको पता होता है कि 50-50% चांस है. सेकेंडली उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है सक्सेस की, है ना. तो ये वाला हो गया. तो अभी इसका एग्जांपल लेते हैं. एक्सरसाइज नंबर 8.4 में जो 5th एग्जांपल है उसको लेंगे हम लोग, राइट? तो एक सेकंड, या तो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ये है, मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूं. अ कार फर्म हैज 2 cars which are hired out day by day. The number of cars hired on a day follows Poisson distribution with mean 1.5. Find the probability that no car is used on a given day, and secondly some demand is refused on a given day, and दिया है आपको e raised to the power of minus 1.5 is equal to 0.2231. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमने देखा था पैरामीटर, मतलब बेसिकली ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या है या फिर वेरिएंस क्या है. तो हमने बाइनोमियल में देखा था, आपको याद है, एनपी ये मीन आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और जो एनपी इंटू क्यू है वो आपका वेरिएंस है. तो यहाँ पे दोनों सेम ही है, इसको हम लोग बोलेंगे लैम्बडा या फिर मीन एम. तो दोनों सेम ही है, मतलब ये एक ही पैरामीटर है जिसके बेसिस पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आपको अगर x बार इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए और आपका पैरामीटर अगर m है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल. फैक्टोरियल तो आप जानते हैं ना, फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं. तो ये है फॉर्मूला. अभी इसको हम लोग अप्लाई करेंगे. ओके, तो हमको यहाँ पे क्या बोला है कि इनके पास कार है, मतलब they have 2 cars, ठीक है, और the number of cars hired on a day follows Poisson distribution with mean of मतलब मीन दिया है यहाँ पे 1.5. तो यही पैरामीटर है, यही आपका लैम्बडा है, राइट? तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं. तो पहला वाला क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड ऑन अ गिवन डे. प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड, मतलब कोई डिमांड आया ही नहीं दिन में, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट? 2 कारों से कोई भी आया नहीं कार यूज करने, क्या हो जाएगी? ये फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, e रेज टू माइनस m है तो माइनस 1.5 इंटू m रेज टू मतलब 1.5 रेज टू x, मतलब यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल. तो ये कितना हो जाता है, e रेज टू माइनस 1.5. ये दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम में, आपको निकालना नहीं है, ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल से वगैरह को निकालना नहीं है, दिया हुआ रहता है. तो that is 0.2231 multiplied by 1.5 raised to the power of 0, मतलब anything raised to the power of 0 is 1 divided by 0 factorial. तो 0 factorial का मतलब और 1 factorial का मतलब सेम ही है, that is 1. इसका आंसर क्या आया, 0.2231.
ये प्रोबेबिलिटी है कि नो कार विल बी यूज्ड, मतलब जो हायर करने के लिए 2 कार रखे कोई भी कार की डिमांड नहीं आएगी, ये आपकी 0.2231 प्रोबेबिलिटी है, राइट। अभी इसका दूसरा वाला देखते हैं, ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला क्या था, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड ऑन अ गिवन डे। इसका मतलब क्या है, तो 2 से ज्यादा अगर कार आई, 2 से ज्यादा कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डिमांड 1000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, आपको वो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा जो भी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टोटल सारी प्रोबेबिलिटी मिला के 1 रहता है, राइट, तो यहां पे हमको 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस करना पड़ेगा कि नो डिमांड का क्या प्रोबेबिलिटी है, जो कि है 0.2231 प्लस एक कार की डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और प्लस 2 कार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको हो जाएगा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या चाहिए 1, मतलब 1 नहीं रहना चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा मुझे लगता है कि जगह कम कम रह जाएगी। तो दो मतलब कोई डिमांड रिफ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार डिमांड बीइंग रिफ्यूज्ड ऑन अ डे इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट में है ना ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो 1 माइनस आपका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 का तो दिया है इन्होंने, कितना दिया था, इसको हम लोग देते हैं 0.2231 जो निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, प्लस आपका e रेस टू m, e रेस टू माइनस m इंटू मतलब 1.5 इंटू m रेस टू x, मतलब 1.5 रेस टू x इक्वल टू 1 है, इसलिए 1.5 रेस टू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ओके 1 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी। तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस, अभी देखिए 0.2231 का अंश जो है वो e रेस टू माइनस 1.5 का मतलब ही 0.2231 मतलब दिया है, उसका वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में, तो ये यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे कॉमन, 0.2231 एक बचा, प्लस इसमें से ये गया, क्या बचा 1.5 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 1, मतलब 1.5 बचा, तो 1.5 प्लस आपका 1.5 रेज़ टू 2 मतलब 2.25 डिवाइडेड बाय 2 ये बचा, तो इसको करेंगे 1 माइनस 0.2231, ओके, और इसमें इसको अगर हम लोग करेंगे 1.125 तो कितना, ये 1.5 2.5 2.5 प्लस 1.125, ठीक है, मतलब 3.375, एक बार कर लेते हैं भाई, 2.5 1.125 3.625 आता है, राइट, 3.625, ओके, तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। तो इसको करना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है आपको, तो आपको हाथ से करना पड़ेगा, इसको तो करते हैं, राइट, मतलब मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, आप हाथ से कीजिए, एक सेकंड, जस्ट सेकंड ना, थोड़ा सा डिले हो रहा है, 0.2231 into 3.625, तो ये आता है इतना 1 माइनस 0.8087, राइट, क्योंकि एक लिमिट के बाद कैलकुलेटर मतलब ऐसे हाथ से करना, कैलकुलेटर यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, तो आदत छूट जाती है, बट एनी हो आपको अलाउ नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है,
तो 1.0.8087 मतलब ही क्या हो गया, इसका मतलब है आपका आ गया भाई 0.1913, क्या आ गया आपका प्रोबेबिलिटी दैट नो कार विल बी डिमांड विल बी रिफ्यूज ऑन गिवन डे। क्या किया हमने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो डिमांड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। आप 3 का डिमांड क्या है, 4 का डिमांड क्या है, वो नहीं ऐड कर सकते बिकॉज आपको पता नहीं है कितना डिमांड आएगा और रिजेक्ट हो जाएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा, आपको पता नहीं। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल। ओके, आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड। और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 7वां, वो सॉल्व करेंगे 7th एग्जाम्पल। सो 7th एग्जाम्पल में क्या करना है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप देख लीजिए इसको। 7th एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। इट इज नोन दैट इन अ सर्टेन एरिया ऑफ अ लार्ज सिटी द एवरेज नंबर ऑफ रैट्स पर बंगलो इज 5। मतलब कोई एरिया है सिटी का, ठीक है, जिसमें एवरेज नंबर ऑफ रैट्स पर बंगलो इज 5। ठीक है, तो यहां पे मतलब क्या हुआ इसका कि पैरामीटर आपका बेसिकली 5 है, मतलब यहां पे लैम्डा आपका जो है दैट इज 5। ओके, मतलब एम मीन, and assuming that the number of rats follows Poisson distribution, find the probability that a randomly selected bungalow has exactly 5 rats, more than 5 rats, between 5 to 7 rats। और उन्होंने वैल्यू दिया है e raised to minus m is equal to 0.0067। ठीक है, दैट इज द वैल्यू। तो इसको करते हैं, तो फर्स्ट वाला इसमें करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि there is no rat exactly 5, sorry, there are only exactly 5 rats in the bungalow, any randomly selected bungalow। तो यहाँ पे अपना प्रोबेबिलिटी x is equal to 5 ढूंढना है अपने को, राइट। मतलब लैम्डा तो 5 है ही, लेकिन हमको x भी 5 चाहिए, मतलब सक्सेस भी 5 बार ही चाहिए। तो ये हो गया e raised to m minus m into m raised to x divided by x factorial, मतलब ही e raised to minus 5 into m raised to x, मतलब कितना है, m raised to x मतलब आपका 5/5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट e raised to minus 5 इंटू 5 raised to 5। अभी देखिए ये 5 raised to 5 मतलब 5 raised to 5 into 5 raised to 4 डिवाइडेड बाय 5 into 4 फैक्टोरियल, राइट। 5 गया 5 गया, बचता आपका ये। तो इसको अगर एक्सपांड करेंगे, आप एक्सपांड करते इसको, तो ये 0.0067 इंटू 5/4 मतलब कितना आया, 5/5 25 125 इंटू 5 मतलब 625 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 0.0067 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 24, राइट। अभी 24 को, अभी इसको कैलकुलेटर पे करने से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये जो मैं कर नहीं रहा आपको करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कितनी वैल्यू है। 0.0067 मल्टीप्लाइड बाय 625 डिवाइडेड बाय 24, so that is 1.1745। that is your probability कि आपको रैंडमली सिलेक्टेड बंगलो में उस एरिया में 5 ही रैट्स मिलेंगे, जहां ऑन एन एवरेज आपकी प्रोबेबिलिटी की 5 रैट्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब लैम्डा भी 5 है, पैरामीटर भी 5 है, एंड आपका सक्सेस भी आपको 5 बार ही चाहिए।
अभी ये अगले वाले जो एग्जाम्पल दिए थे ना कि 5 से ज्यादा, है ना, मतलब जो दिया था कि 5 से ज्यादा बार आपको रेट्स चाहिए या फिर 5 से 7 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से ज्यादा बार मतलब क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मतलब आपको ये छह जो आंकड़े हैं, ठीक है, कि कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड जो बंगलो है उसमें मेरे को 5 से ज्यादा बार रैट्स मिले, ठीक है, 5 से ज्यादा रैट्स मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, क्योंकि आपको पता है ना कितने ज्यादा, 6 7 8 9 10 1000 कितने पता नहीं, इसलिए 1 माइनस आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5। ये करना पड़ेगा, जो लेंदी है, इतना बड़ा एग्जांपल पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, 1 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा क्या, 5 से ज्यादा बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x। ओके, सेकेंडली 5 से 7 बार वाला क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 5 to 7 rats will come in a randomly selected bungalow, that will be probability of x is equal to 5 plus probability of x is equal to 6 plus probability of x is equal to 7, क्योंकि उसका एडिशन कर सकते हैं हम, बिकॉज वी नो वेयर इट स्टार्ट्स वेयर इट एंड्स। ठीक है, 5 से ज्यादा मतलब हमको पता नहीं चलता ना कि कहां पे एंड होगा, जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में कार की डिमांड रिफ्यूज हो जाएगी, मतलब हमको पता नहीं कितनी डिमांड आएगी, दैट इज व्हाई इट विल बी रिफ्यूज, कि 3 आएगी 4 आएगी 1000 आएगी पता नहीं, इसलिए वहां पे 1 माइनस किया। तो जहां पे हमको पता है कि व्हेन इट विल एंड, व्हेन द एक्स विल एंड, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस उसके पहले वाले लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो नीचे लिखिए। थैंक यू।